दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत से पहले फैंस बॉलीवुड के दीवाने थे। फैंस के लिए सलमान खान तो जैसे सबसे बड़े सुपरस्टार थे। सलमान की फिल्मों के लिए फैंस दिन गिनते रहते थे। सबको लगता था कि सलमान बेहद अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छे इंसान भी। मगर सुशांत के जाने के बाद सबको धीरे धीरे न सिर्फ सलमान बल्कि पूरे बॉलीवुड की हकीकत समझ में आ चुकी है। फैंस को नेपोटिज्म से लेकर ड्रग और उनकी साजिशों का पता चल चुका है। अब फैंस को इनके नाम से भी नफरत हो गई है और इसका पूरा असर इनके शोज और इनकी फिल्मों पर साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई कितना गिर सकता है, ये कोई सलमान खान से सीखे। सलमान ने बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी घटिया और नीच हरकत की है कि इसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। सलमान ने बिग बॉस के लिए सुशांत सिंह राजपूत को हथकंडा बनाया और तो और जानबूझकर नेपोटिज्म का मुद्दा उठवाया और सुशांत के लिए बेहद गंदा गंदा कह दिया। तो क्या कहा सलमान ने? क्या है सलमान खान की गंदी साजिश? टीआरपी के लिए कितना गिर गए सलमान, आपको बताते हैं सब कुछ। मगर उससे पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें दोस्तों कि बॉलीवुड में अगर किसी शख्स ने सुशांत का सबसे ज्यादा जीना हराम कर रखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान ही थे। सलमान ने सुशांत और सूरज पंचोली के झगड़े के बाद सुशांत को न सिर्फ अपनी फिल्मों से निकाला था बल्कि उनके हाथ से दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए थे। दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर सुशांत की फिल्में छीन ली थी। सुशांत का बायकॉट करवाया था। उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ने में, उनका करियर बर्बाद करने में सलमान ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि एक बार अपने इंटरव्यू में सुशांत के बारे में पूछने पर सलमान ने एरोगेंस के साथ ये तक कह दिया था कि कौन सुशांत। ऐसे में अगर आप सलमान को इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि कौन थे सुशांत, तो सुशांत की ये मुहिम हरगिज न छोड़ें। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर इन बड़े बड़े बॉलीवुड गैंगबाजों को बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके बाप की जागीर नहीं है। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ सच्चा टैलेंट चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 14 टीआरपी के लिए बुरी तरह तरस रहा है और हाल ही के एपिसोड्स में जबरदस्ती कंटेस्टेंट्स के बीच काफी हंगामा मचाया गया ताकि शो को टीआरपी मिल सके। मगर सलमान की ये सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं क्योंकि बिग बॉस को दर्शक ही नहीं मिल रहे हैं। शो में कई घर वाले एक दूसरे पर निजी हमले भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 14 में पहली बार नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का मुद्दा भी उठाया गया और हद तो तब हो गई दोस्तों जब खुद सलमान खान नेपोटिज्म पर जोर जोर से बोलने लगे और नेपोटिज्म के बहाने सलमान ने सुशांत और सुशांत के फैंस को काफी भला बुरा तक कह दिया। सलमान ने बेहद चतुराई दिखाते हुए सुशांत का नाम तो नहीं लिया लेकिन सुशांत के लिए ये सब कुछ प्लान करवाया। जी हाँ, पहले राहुल वैद्य को जानबूझकर नेपोटिज्म का मुद्दा उठाने के लिए कहा गया और फिर जान से उस पर जवाब देने को कहा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ प्लान था और स्क्रिप्टेड था। अंत में स्क्रिप्ट के मुताबिक सलमान आकर खुद खड़े हो गए और कहने लगे कि जो खत्म हो गया वो डरपोक था। जी हाँ, सलमान ने सुशांत का नाम लिए बगैर कहा कि जो खत्म हो गया वो डरपोक था। जो नहीं कर पाया उसकी अपनी कमी थी। हमने किसी को भी नहीं रोका। सलमान खुद को संत बताने लगे। सलमान ने जानबूझकर सुशांत के फैंस को नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली और इसकी बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार करवाई। सलमान ने कहा कि बॉलीवुड में सबको मौका मिलता है लेकिन जो खुद को साबित नहीं कर पाता वो नेपोटिज्म का रोना रोने लगता है। लेकिन सलमान को ये याद नहीं है कि सुशांत ने जितनी भी फिल्में दी हैं वो एक से बढ़कर एक थीं और उनकी एक्टिंग का डंका न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बजा हुआ है। सुशांत भाई भतीजावाद के चलते यहाँ तक नहीं पहुँचे थे बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते अर्श से फर्श तक पहुँचे थे। अब सब जानते हैं कि बिग बॉस सलमान का शो है और सलमान जो चाहते हैं वो इस शो में होता है। जिसे सलमान चाहते हैं उसे जिताते हैं और जिसे नहीं चाहते उसे हराते हैं। और यहाँ पर भी सलमान ने बिना नाम लिए सुशांत की बेइज्जती करने के लिए ऐसा प्लान किया और इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार की। राहुल
वैद और जान कुमार के बहाने सलमान ने अपना गुस्सा सुशांत और उनके फैंस पर निकाला, क्योंकि सलमान को समझ में आ गया है कि सुशांत के फैंस की वजह से ही इस बार बिग बॉस की टीआरपी नहीं आ रही है, क्योंकि सुशांत के फैंस 1000 या 2000 की संख्या में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। फैंस ने बिग बॉस जैसे घटिया शोज का बायकॉट कर दिया है। दरअसल सलमान खान खुद अंदर से डर गए हैं। सलमान को घबराहट होने लगी है और लगने लगा है कि अगर बिग बॉस का ये हाल है तो उनकी अपकमिंग फिल्मों का क्या होगा, और इसीलिए सलमान ने जानबूझकर बिग बॉस में नेपोटिज्म का मुद्दा उठवाया, हंगामा करवाया और इसी बहाने सुशांत को डरपोक और कायर तक कह दिया। सलमान ने एक बार फिर अपनी इस घटिया हरकत से सुशांत के फैंस को टीज करने की कोशिश की, मगर सुशांत के फैंस सब जानते हैं वो अब बॉलीवुड गैंगबाजों की बातों में हरगिज नहीं आने वाले। तो आप भी सलमान की इस घटिया हरकत पर जवाब जरूर दें दोस्तों, और सुशांत के लिए इंसाफ की इस लड़ाई में अपने जोश को बनाए रखें, इसमें कमी ना आने दें। हम हर हालत में मिलकर सुशांत के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे, मांग कर रहेंगे, नहीं मिला तो छीन कर रहेंगे। सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें और सुशांत के हर गुनहगार को सजा दिलाने के लिए, सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सलमान को दिखा दें कि फैंस के लिए सुशांत क्या थे और अब भी क्या हैं, और अब उनकी नज़रों में सलमान की औकात क्या है। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत केस में शुरू से ही सलमान खान का नाम लिया जाता रहा है कि किस तरह से उन्होंने सूरज पंचोली से सुशांत का झगड़ा होने के बाद सुशांत को बर्बाद करने की ठान ली थी। कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जैसे कि महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर सुशांत की फिल्में छीन ली थी और करण जौहर से कहकर सुशांत की फिल्म ड्राइव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवा दी थी। उनसे बड़ी फिल्म पानी छीन ली थी। इस तरह से सलमान ने अपनी तरफ से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई कमी नहीं छोड़ी थी सुशांत को बर्बाद करने में। वहीं अब खबरें ये भी आ रही हैं कि संदीप भी कहीं न कहीं सलमान के इशारों पर ही काम कर रहा था। सलमान के इशारों पर ही वो सुशांत के साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। संदीप इन्हीं सारे बॉलीवुड दिग्गजों के साथ मिला हुआ है और संदीप ही सुशांत की कई ऐसी बातें इन तक पहुंचा देता था जिसके चलते वो सुशांत के साथ अपने काले मंसूबों में कामयाब हो पाते थे। तो संदीप एक बहुत बड़ा गद्दार है और संदीप सिंह सलमान का बहुत ज़्यादा करीबी भी माना जा रहा है। एक पालतू कुत्ता ही समझ लीजिए दोस्तों, जहां वो सलमान के इशारे पर ही सुशांत की हर खबर सलमान तक पहुंचा दिया करता था। अब तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी संदीप का पर्दाफाश कर दिया है कि संदीप झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, मुझे आखिरी पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने दी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी बन जाता है कि संदीप पर भी शिकंजा कसा जाए और संदीप से भी कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की जाए और इन बड़े बड़े बॉलीवुड दिग्गजों पर भी सुशांत को टॉर्चर करने, बर्बाद करने के लिए कार्रवाई की जाए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।